हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपकी अपनी लाइब्रेरी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, इसलिए तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए। और कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। एक कहानी नहीं बल्कि अनेक कहानियाँ। जैसे नाम में पता चल रही है कि लालच बुरी बला, उचित परामर्श, अकल का करिश्मा, कपटी बगुला, बिना विचारे जो करे वो पछताए, नादान की दोस्ती, पिता और पुत्र, मांगने वाले से क्या मांगना, ज़्यादा प्यार। तो शुरू करते हैं, बिना कोई देरी किए मज़ेदार कहानियों का आनंद लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी है लालच बुरी बला। सीतापुर गांव में भरत राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बेचारा थोड़ी बहुत खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, मगर इस थोड़ी सी खेती से उसका गुजारा नहीं चलता था। वह बेचारा अक्सर ही दुखी रहता था, और जब कभी उससे कोई यह कहता कि पंडित जी आप सदा दुखी ही रहते हो, तो वह यही उत्तर देता, भाग्य बड़ा बलवान है भाई, जो भगवान देता है इंसान वही ले पाता है। भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला। बस इसी बात से वह संतुष्ट हो जाता। एक बार वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि वहीं पर एक वृक्ष की छाया के नीचे लेट गया। तो पास ही उसने एक काले नाग को देखा जो फन फैलाए बैठा था। पंडित भरत राम ने उस सांप को देखकर सोचा कि आज तक ही मैंने नाग देवता की पूजा नहीं की, क्यों न आज नाग की पूजा कर लूं। हो सकता है इससे ही मेरी गरीबी दूर हो जाए। नाग देवता यदि मुझ पर कृपा कर दे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सोचकर उसने नाग देवता की पूजा आरंभ की। दूध का एक बड़ा कटोरा लेकर उसने नाग देवता के सामने रखते हुए कहा, हे नाग देवता, मुझे यह नहीं पता था कि आप मेरे ही खेत में रहते हैं। मैं इससे पहले तुम्हारी पूजा नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे संकट हरो। इस गरीब के दूध को पी लो। दूध का कटोरा नाग देवता के पास रखकर वह घर चला आया। सुबह उठकर जब भरत राम उस सांप वाली जगह पर गया तो उस कटोरे का दूध तो सारा समाप्त हो चुका था और कटोरे में सोने का एक सिक्का पड़ा था। अब ये देखो चित्र में, ये किसान है, नाग देवता को दूध पिला रहा है और बदले में नाग देवता ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। जब उसने वापस दोबारा खेत में गया तो उसे एक सोने का सिक्का उस कटोरे में दिखाई दिया। वह उस सोने के सिक्के को देखकर उछल पड़ा। खुशी से नाचता हुए कहने लगा, नाग देवता ने मेरी फरियाद सुन ली, अब तो मैं धनी हो जाऊंगा, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उस दिन से भरत राम हर रात को दूध का कटोरा नाग देवता के लिए भरकर रख जाता। सुबह जब भी वह आता तो सोने का एक सिक्का उस कटोरे में पड़ा मिलता। इस प्रकार भरत राम के दिन फिर गए। गरीबी दूर हो गई, संकट समाप्त हो गए। घर में खूब अच्छा पकाते, अच्छा खाते पीते। हर रात को भरत राम यही कहता, यह सब नाग देवता की कृपा है। एक बार पंडित भरत राम को किसी रिश्तेदार के यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ गया। वह जाता हुआ बड़े बेटे हरि राम को यह समझा गया कि हर रात उन नाग देवता के लिए दूध का कटोरा भरकर रख आना।
सुबह उठकर उस कटोरे से सोने का सिक्का ले आया करना। हरिराम ने अपने पिता से सब बातें समझ ली। उसे तो यह पता था कि हमारा काला नाग इस दूध के बदले में सोने का सिक्का दिया करता है। कितना अच्छा है ये नाग। न जाने इसके शरीर के अंदर कितने सिक्के और होंगे। लगता है बहुत बड़ा खजाना इस काले नाग के अंदर भरा पड़ा है। रात को दूध का कटोरा रखकर हरिराम खेत में ही सो गया। सुबह उठकर उसने सोने का सिक्का उस कटोरे में डालते हुए शाम को देखा तो अचानक हरिराम ने सोचा कि मेरे पिताजी भी कितने पागल हैं जो हर रोज इस काले नाग को दूध पिलाते हैं। अरे, जब इसके अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े हैं तो क्यों न इस काले नाग को मारकर एक दिन में ही अमीर बन जाए। सारे सिक्के एक ही दिन में मिल जाएंगे तो दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा। लालच बहुत बुरी चीज है। हरिराम लालच में अंधा हो गया। वह बड़ा सा लठ लेकर आया और उस काले नाग पर धड़ाधड़ कई लठ दे मारे। सांप मर गया। हरिराम ने उसका पेट फाड़ कर सोने के सिक्के निकालने चाहे, मगर उसके पेट में तो एक भी सिक्का नहीं था। वाह रे भाग्य, वास्तव में ही तू बहुत बलवान है। लालच ने हरिराम को अंधा किया तो उसने हर रोज आने वाले धन को भी खो डाला। इसलिए कहा गया है, लालच में अंधे मत बनो। तो इस तरह से किसान के बेटे हरिराम ने लालच किया और लालच में आकर उसने सांप को मार दिया जो उन्हें रोज एक सोने का सिक्का देता था। तो इस गाने से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी है उचित परामर्श। एक गांव में उद्धत नाम का एक गधा रहता था। वह दिन भर धोबी का भार ढोने के बाद रात में स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होते ही वह अपने आप धोबी के पास आ जाता था। एक रात खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान गीदड़ से हो गई। वे दोनों मित्र बन गए। अब गधे के साथ गिद्दड़ भी खेत जाने लगा। गधा खूब मोटा था, इसलिए जब वह खेत की बाड़ तोड़ता था तो दोनों खेत में आसानी से पहुंच जाते थे। वहां रात में भर पेट ककड़ी खाते और सवेरे लौट आते थे। एक रात गधा उमंग में था। वह ककड़ी के खेत में गिद्दड़ से बतुआते हुए बोला, भांजे, आज तो निर्मल चांदनी रात है, मेरा मन गाने को कर रहा है, बताओ कौन सा राग छेड़ूं। गिद्दड़ बोला, मामा क्यों मुसीबत मोल लेते हो, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, इसलिए चुपचाप और छिपकर सावधानी से अपना काम करना चाहिए। चोरी करते समय तो खांसी भी नहीं आनी चाहिए। अगर खेत के रखवाले जाग गए तो हमें पकड़कर मार डालेंगे। भला इसी में है चुपचाप ककड़ियाँ खाएं। तुम नीरे जंगली हो, तुम्हें क्या पता संगीत का आनंद। गधा बोला, मामा जोर जोर से रेंगने का मतलब गाना नहीं होता, ऐसा गाना गाने से तो हानि होती है। ये देखो चित्र, इसमें गधे और गिद्दड़ का वार्तालाप हो रहा है। गिद्दड़ गधे को समझा रहा है और गिद्दड़ है कि चांद दिन रात में उसका गाने का मन कर रहा है और वो जिद कर रहा है कि मैं तो गाना गाऊंगा ही। अब देखो आगे गाने में क्या होता है। हानि ही होगी, गिद्दड़ ने समझाते हुए कहा, तुम तो एकदम मूर्ख हो, मैं संगीत शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मुझे इसकी सभी बारीकियां मालूम है। सातों स्वर, विराम, नौ रस और सभी भावों को मैं जानता हूँ। तू रागों के बारे में जानता नहीं, इसलिए मुझे रागी नहीं मानता। गधे ने कहा, मामा यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जैसा चाहे वैसा गाओ, मैं खेत से बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। गिद्दड़ ने कहा। गिद्दड़ के जाने के बाद गधे ने अपना राग अलापना शुरू किया। खेत के रखवाले शोर सुनकर गुस्से में भाग आए और लाठियों से मार मार कर गधे को जमीन पर लिटा दिया और उस गुले में सांकली बांध कर चले गए।
गधा थोड़ी देर में कष्ट से करारते हुए उठा और सांकल उड़ाकर भाग लिया। गिद्दड़ दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। गधे के पास आने पर मुस्कुराकर बोला, मामा, मेरे मना करने पर भी आप नहीं माने, इसलिए दंड मिला। किसी ने ठीक कहा है, मित्रों की उचित सलाह का तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए। और ये किसान है, वो गधे की पिटाई कर रहा है और गधे को फिर बांध दिया। तो गधे को जब गिद्दड़ ने उसे उचित सलाह दी तो उसे गधे को मान लेनी चाहिए। अगली कहानी है अक्ल का करिश्मा। किसी जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बड़ा प्यार था। इसी प्रेम के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था, जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता था। अपने संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। कमजोर प्राणी गालियों और बद्दुआओं का सहारा ही तो लेता है। संतान के न होने के दुख से वे हर समय चिंता के सागर में डूबे रहते। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि साथ वाले जंगल में उसका एक मित्र गिद्दड़ रहता है, जो ऐसे संकट के समय काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गिद्दड़ के पास गया और जाते ही अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गिद्दड़ ने अपने मित्र कौवे की इस पीड़ा को अच्छी तरह समझा। उसे पता था, जिसके खेत नदी के किनारे हो, जिस गांव के बाहर सांप रहता हो, उस गांव के निवासियों को हर समय दुख ही रहता है। गिद्दड़ ने कौवे को धैर्य देते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश तो नहीं होने दूंगा। फिर तुम जानते हो कि गिद्दड़ जाति का दिमाग तो शैतान की गति से चलता है। अब तुम देखते जाओ कि मैं उसे किस प्रकार से मरवाता हूँ। यह कहते हुए गिद्दड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय, यहाँ पर देखो सांप है, वो कौवे के अंडों को खा रहा है और बेचारे कौवा और कौवी इस बात से बहुत दुखी है। तुम दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में जाओ और वहाँ से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूँगा। यह सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गिद्दड़ की बात सुनते ही कौवा वहाँ से बड़ी तेजी के साथ उड़ा और अपने निवास स्थान से अपनी पत्नी को साथ ले राजमहल की ओर उड़ने लगा। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुँचे तो उन्होंने महारानी को एक नदी में स्नान करते हुए देखा। उसने अपना कीमती हार गले से उतारकर एक दासी को दे दिया था, जो किनारे पर उसे अपनी हाथ में लिए बैठी थी। कौवे ने उसमें अपनी पत्नी को इशारा किया, इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें और कहाँ मिलेगा। जाओ, बड़ी होशियारी से उड़ती हुई उस हार को दासी के हाथ से छीन लाओ। कौवी कौन सी ढीली थी, वह तो कौवे से भी पहले अपना दाव मारने के लिए तैयार बैठी थी। बस बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई नदी किनारे पर गई और उस दासी के हाथों से हार उड़ा लाई। दोनों उस हार को लेकर उड़ने लगे तो रानी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हाय मेरा हार, हाय मेरा हार चोरी हो गया। पास ही जंगल में जो सैनिक दस्ता रानी की रक्षा के लिए बैठा हुआ था, उनके अफसर ने जैसे ही यह सुना कि रानी का हार चोरी हो गया तो उसी समय अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ रानी का हार चोर समेत ले आओ। सैनिक जंगल में चारों ओर भागने लगे। सैनिक हार की तलाश में भाग रहे थे। उधर गिद्दड़ ने कौवे से कहा कि इस हार को उस सांप के बिल में आधा अंदर आधा बाहर रख दो। जैसे ही कौवे ने हार को सांप के बिल पर रखा ही था कि झट से सांप बाहर आया
उसी समय राजा के सैनिक भी आ गए। उन सैनिकों ने जैसे ही देखा कि रानी का कीमती हार उस सांप ने चुराया है, तो क्रोध से भरे एक सैनिक ने उस सांप का गला काट दिया। कौवा और कौवी दोनों खुशी से नाचने लगे। कौवे ने अपने मित्र गिद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बल से अधिक शक्तिशाली बुद्धि होती है। तो जहाँ पर कहा गया ना, जहाँ काम आए सुई वहाँ क्या करे तलवारी। तो जहाँ बुद्धि से काम लेना होता है वहाँ पर शक्ति या बल काम नहीं आता है। अगली कहानी का नाम है कपटी बगुला। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहीं पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था, जो अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे किसी मछली का शिकार नहीं हो सकता था। एक दिन तालाब के किनारे बैठा बूढ़ा बगुला रो रहा था। एक केकड़े ने जब उसे रोते देखा तो उसके मन में दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा मामा, तुम इस प्रकार अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? आज कुछ खाया पिया भी नहीं, खा पी भी नहीं रहे हो। बूढ़ा बगुला भरी आवाज में बोला, बेटा तुम ठीक कह रहे हो। आज वास्तव में ही मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन चाहता है कि मैं फूट फूट कर रोऊं, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए रो रहा हूँ। यह आप क्या कह रहे हो मामा? हम सब तो कुशलता पूर्वक हैं, हमें क्या हुआ? हुआ नहीं बेटा, होने वाला है। मैं कितने समय से तालाब में रह रहा हूँ, यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बूढ़ा हो गया। इसलिए मुझसे इस तालाब में रहने वालों के दुख नहीं देखे जाते। इन दुखों के कारण ही मैंने उपवास कर रखा है, ताकि पापों का प्रायश्चित। यहाँ पे बगुले और केकड़े में वार्तालाप हो रहा है, करके इस तालाब में रहने वालों की जान बचा सकूं। यह आप क्या कह रहे हैं मामा? हाँ बेटे, मैंने किसी ऋषि से सुना है कि अब की बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, चारों ओर अकाल पड़ेगा, कुंड सूख जाएंगे, तालाबों में पानी नहीं रहेगा, सब इधर उधर भागेंगे। जब यह तालाब सूख जाएगा तो इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? सब मर जाएंगे, नहीं तो भूखे मरते लोग इन्हें खा जाएंगे। मामा, क्या इस विपत्ति से जान बचाने का कोई रास्ता है? केकड़े ने घबराकर बगुले से पूछा। हाँ, इस तालाब से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। यदि आप सब मिलकर वहां जाने का निर्णय कर ले तो अच्छा, मेरा क्या, मैं तो जब भी चाहूँ जा सकता हूँ। मगर हम लोग उस तालाब तक जाएंगे कैसे? हम सब तो पानी में ही तैर सकते हैं। तुम लोग चिंता ना करो, मैं अपनी पीठ पर लाद लाद कर सबको उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। आखिर मैं किस काम आऊंगा? केकड़े ने बगुले की बात सब लोगों को बता दी। अब तो सबके सब डर के मारे चिंतित हो उठे। उन्हें वहां से भाग जाने की जल्दी थी। हर एक यही चाहता था कि मैं ही पहले बगुले की पीठ पर बैठकर यहाँ से निकल जाऊं। बगुला मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। हर रोज इन जंतुओं में से कुछ को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और एक पहाड़ी की ओट में ले जाकर उन्हें खा जाता और आकर एक झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। अब तो बूढ़े बगुले को खाने को खूब मिलने लगा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह धोखेबाज इन जंतुओं को खाने लगा। केकड़ा उससे रोज कहता था, मामा मुझे भी तो छोड़ाओ न तालाब में, तुम्हें भी ले चलूंगा भांजे, अभी जल्दी क्या, धैर्य से काम लो। केकड़े की समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। कुछ ही दिनों में वह तालाब जीव जंतुओं से खाली होने वाला था।
वह बगुला उसे लेकर ही नहीं जा रहा था। एक दिन दुखी होकर केकड़े ने उससे पूछ ही लिया, मामा आखिर आप मुझे क्यों नहीं ले जाते यहाँ से? क्या मैं यहीं पर मरूंगा? देखो, अपने मामा के होते हुए मैं मरना नहीं चाहता। आज तो मुझे यहाँ से ले चलो। बगुला केकड़े की जिद के आगे हार गया। उसे काफी देर उड़ने के पश्चात जब कहीं तालाब नजर न आया तो केकड़े ने पूछा, मामा वह तालाब कितनी दूर है? बगुला हंसा। उसे पता था कि यह मंदबुद्धि जल का जीव इस पहाड़ी पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब उसे डरने की जरूरत ही नहीं। उसने झट से अपनी शान मारते हुए कहा, बेटा अब तो तू तालाब को भूल जा। यह सारी कहानी तो मैंने लोगों को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो केवल अपना शिकार करता हूँ। सीधे ढंग से जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने उल्टे ढंग से पेट भरने का रास्ता निकाल लिया। केकड़ा समझ गया कि यह तो कपटी बेईमान धोखेबाज है। इसने इतने जंतुओं को तो पहले ही खा लिया, अब मुझे भी खा जाएगा। मौत सामने खड़ी देखकर केकड़े ने अपनी बुद्धि से काम लेना आरंभ किया। बस फिर क्या था, उसने अपने दोनों दांत पूरी ताकत से बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। हाय मैं मरा, यह कहते हुए बगुले के गले से अंतिम चीख निकली और वह धड़ाम से धरती पर आ गिरा। पापी बगुला तो उसी समय मर गया, परंतु केकड़ा वापस अपने तालाब में आ गया। उसने अपने साथियों को उस पापी बगुले की कहानी सुनाई तो बाकी बचे जीव जंतु केकड़े का धन्यवाद करने लगे। पापी भले ही कितने झूठ बोले, कितने ही धोखे दे, किंतु पाप का भरा जीवन थोड़े दिन का ही होता है। तो इसलिए हमें किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है, बिना विचारे जो करे वो पछताए। वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। उसी घर में एक नेवली भी रहती थी। उस नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवली तो मर गई, पर उसके बच्चे नेवले को वेद शर्मा और उसकी पत्नी ने पाल लिया। वेद शर्मा की पत्नी जब अपने बेटे को दूध पिलाती तो नेवले के सामने भी दूध का कटोरा रख देती। वह बिल्कुल ऐसे पल रहा था जैसे परिवार का ही सदस्य हो। एक दिन वेद शर्मा की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर जाने लगी तो अपने पति से बोली, मुन्ना बिस्तर सोया हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा कहीं नेवला काटे नहीं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, पर नेवला तो नेवला ही है ना। उसके जाने के बाद बैठे बैठे वेद शर्मा को कोई काम याद आ गया। वह कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। तभी कहीं से काला सांप कमरे में आ गया। नेवले ने देखा तो वह सांप से भिड़ गया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और दरवाजे पर जा बैठा। जब वेद शर्मा की पत्नी पानी लेकर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे पर नेवला बैठा हुआ है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। उसने सोचा कि जरूर इसने मेरे बच्चे को काट लिया, बच्चे को काट खाया है। क्रोध से उसने जल का भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक दिया। नेवला वहीं ढेर हो गया। रोती चिल्लाती जब वह घर के अंदर पहुंची तो उसने वहां और ही नज़ारा देखा। बच्चा बिस्तर पर मजे से खेल रहा था और नीचे एक सांप के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई। नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला। वेद शर्मा की पत्नी को बहुत दुख हुआ कि उसने बिना सोचे समझे, बिना सही बात को जाने बुझे नेवले को मार दिया। इस चित्र में देख रहे हैं, उसने देखा अंदर मुन्ना तो खेल रहा है और नेवले ने मुन्ने की रक्षा की सांप को मारकर। तो इसने बिना सोचे समझे, बिना जाने नेवले को मार दिया। तो हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है, नादान की दोस्ती।
किसी राजा का अंग रक्षक एक बंदर था। वह राजा का भक्त था। वह राजा का विश्वास पात्र होने के कारण महल में कहीं भी बिना रोके टोके आ सकता था। एक दिन राजा के सो जाने पर वह पंखे से राजा को हवा कर रहा था। इसी बीच एक मक्खी राजा के सीने पर आकर बैठ गई। बंदर ने अपने पंखे से उसको उड़ाना चाहा, पर वह बार बार मक्खी को उड़ाता और मक्खी बार बार राजा के सीने पर आकर बैठ जाती। बंदर चंचल और मूर्ख था। उसे गुस्सा आ गया। उसने तेज धार वाली तलवार को उठाकर मक्खी पर प्रहार किया, जिससे वो मर जाई। वह मक्खी उड़ गई और राजा का सीना तलवार से 2 भागों में कट गया और तत्काल मर गया। नादान की दोस्ती मृत्यु को दावत देती है। यहाँ पर देखो, बंदर है वो मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार निकाली है और मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की मृत्यु हो गई। तो हमें ऐसे नादान पूर्वक दोस्त नहीं रखने चाहिए, हमें अच्छी संगत लेनी चाहिए। अगली कहानी है पिता और पुत्र। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उनके सामने खपरेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, यह क्या है? पिता, कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर कहा, कौवा है। पुत्र बार बार पूछता, यह क्या है? पिता स्नेह से बार बार कहता, कौवा है। कुछ वर्षों में पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता चटाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा। इस बार जल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया कौन आया, यह टाएं टाएं दिन भर क्यों लगाए रहते हैं? पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ लिया। बड़े दुख भरे स्वर से धीरे धीरे वह कहने लगा, मुझसे बार बार पूछते थे एक ही बात, यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें झिड़का नहीं। अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हें पालन पोषण में इतना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना स्नेह किया है। तो कभी भी अपने माता पिता को कष्ट मत पहुंचाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता को परेशानी हो और उन्हें दुख मिले। दुखी हो तो अपने माता पिता को कभी भी कष्ट मत दो, उन्हें दुखी मत करो। उनकी हर बात मानो और उनका सम्मान करो। अगली कहानी का नाम है मांगने वाले से क्या मांगना। एक बार एक बादशाह शिकार की तलाश में अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गया। भूख प्यास से व्याकुल वह किसान के झोंपड़े पर पहुंचा। किसान ने बादशाह को मकई की रोटी सरसों के साग के साथ खिलाई। उसके बाद मट्ठा पीकर राजा तृप्त हो किसान से बोला, देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ। यदि तुम्हें कोई काम पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मुझे तुम्हारी मदद कर बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे क्या काम पड़ेगा, लगान में देता ही हूँ। किसान ने आत्मविश्वास के साथ बादशाह को उत्तर दिया। अचानक देश में अकाल पड़ गया। किसान अपनी पत्नी के आग्रह पर बादशाह के दरबार पर पहुंचा। बादशाह ने पहचान कर किसान को अपने पास बुलाया, लेकिन अभी उससे हाल चाल पूछ ही रहा था कि नमाज का समय हो गया। बादशाह मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। इबादत के समय बादशाह ने दोनों हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगी। किसान शांत बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बादशाह से पूछा कि नमाज के समय आप हाथ उठाकर क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरे राज्य में सुख शांति रहे, खुदा धन दौलत दे
और मैं तथा मेरे परिवार के लोग स्वस्थ सुखी रहे। क्या दुआ करने से खुदा देता है? आश्चर्य से किसान ने पूछा। भाई, यह सब शान शौकत राजपाट खुदा की ही देन है, बादशाह ने कहा। यह सुनकर किसान ने कहा, अब तो मैं अपने गांव जाता हूँ। आपने जो प्रेम भाव दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम आए किस काम से थे, वह तो बताया ही नहीं, बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, मैं आया तो था आपसे कुछ मदद मांगने, पर जब देखा कि आपको भी खुदा से मांगना पड़ता है तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उसी से क्यों न मांगूं जिससे आप मांगते हैं। जो खुद ही मांग रहा हो उससे क्या मांगना। इतना कहकर किसान अपने गांव लौट गया। अगली कहानी का नाम है ज्यादा प्यार। ईसा और उनके शिष्यों ने देखा कि एक गडरिये ने बड़े प्यार से एक छोटी भेड़ को अपने कंधे से उतारा, उसे स्नान कराया और उसके बाल सुखाए और फिर हरी मुलायम घास खाने को दी। जब भेड़ उस घास को खा रही थी तब गडरिये की खुशी देखते बनती थी। ईसा गडरिये के पास ही बैठे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त गडरिये को देखकर पूछा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? गडरिये ने कहा, महात्मन, यह भेड़ जंगल में प्राय हमेशा भटक जाती है। मेरे पास 100 भेड़ें हैं, वे सब सीधे घर आती हैं, इसलिए इसे इतना प्यार देता हूँ कि यह फिर कहीं न भटके। यह सुनकर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, अपने भटके हुए भाइयों के साथ हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा यह गडरिया अपनी नन्ही भेड़ के साथ करता है। जो लोग अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें प्यार से वापस रास्ते पर ला सकता है। धन्यवाद। आपको ये पंचतंत्र की कहानियाँ कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कहानियाँ पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।